वेलकम टू ओवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रही हैं कि लैबा बड़े ही गुस्से से फैज़ को कहती है, भाई आखिर आपको मेरी समझ क्यों नहीं आती। हरीम की कोई गलती नहीं थी, हरीम ने कोई भी गुनाह नहीं किया था। भाई जिस बात की आपने हरीम को सज़ा दी है, ऐसा कुछ तो हरीम ने कभी भी नहीं किया। आपको हरीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बात सुनकर फैज़ कहता है, लैबा तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों की किस किस बात पर यकीन करूँ। यह बात सुनकर लैबा कहती है, फैज़ भाई मैं तुम्हारी और हरीम की गुनहगार हूँ। उस वक़्त मैंने अम्मी का साथ देकर मैंने भी बहुत बड़ा गुनाह किया। यह बात सुनकर फैज़ कहता है, जो होना था हो गया, लेकिन अब मेरे और हरीम के दरमियान में कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं बन सकता। लैबा कहती है, भाई आखिर आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे। हरीम तो आज भी आपसे उतना ही मोहब्बत करती है जितना पहले करती थी। अगर वो आपसे कोई ताल्लुक़ रखना ना चाहती तो वो आपको कब की भूल चुकी होती। आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखती। जो कुछ होना था हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भाई आपको हरीम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फैज़ साफ इनकार कर देता है कि लैबा जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब हमारे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रही हैं कि रिहान हमना को कहता है, जो कुछ होना था हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में इस टॉपिक पे किसी किस्म की कोई भी बात हो। जो हक मेरा बनता है वो मुझे वापस कर दो। मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। मेरे घर वालों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं अब मज़ीद नहीं चाहता कि इनके साथ मेरी वजह से कुछ भी गलत हो। यह बात सुनकर हमना कहती है, रिहान तुम इन लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो जिन लोगों ने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह बात सुनकर रिहान कहता है, हमना मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात प्यार से मान जाओगे तो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो कुछ मेरा है तुम्हें वापस करना होगा। यह सुनकर हमना साफ इनकार कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इन घर वालों की खातिर सब कुछ ख़त्म करके नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। जिस पर रिहान कहता है, मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगा। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। हमना कहती है, रिहान तो फिर ठीक है। मैं भी तुम्हें बता दूं कि मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक होगा। यह बात सुनकर रिहान अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रही हैं कि हरीम अपने बाबा को कहती है, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। लैबा और इसकी माँ को मुझे इस घर में रहने के लिए जगह नहीं देनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनके आने से अब इन लोगों को यही लगता है कि शायद मैं अब फैज़ को माफ़ कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी अब फैज़ से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती। यह सुनकर हरीम के बाबा कहते हैं, हरीम बेटा जो भी फैसला होगा तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूँगा और ना ही कोई ऐसी बात करूँगा कि तुम फैज़ को माफ़ कर दो। यह बात सुनकर हरीम अपने बाबा को कहती है, आप लोगों ने हमेशा मेरा भला चाहा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई ऐसा फैसला करूंगी। मैं आप लोगों के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती। जिस पर इसके बाबा कहते हैं, बेटा मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रही हैं कि मुद्दसर को मुद्दसर की माँ कहती है, बेटा अगर हरीम तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। यह सुनकर मुद्दसर कहता है, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। आपका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हरीम ने फैसला कर लिया है कि वो मुझसे कभी भी ऐसा कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती। मैं हरीम को चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन अब हरीम मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। ये बात सुनकर इसकी माँ कहती है, बेटा तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। वो रिश्तों में इस तरह उलझी हुई है जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई है। यह सुनकर मुद्दसर कहता है, मैं कितनी बार हरीम से शादी की बात कर चुका हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। वो ये कहकर बात को टाल देती है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इसका मतलब यह है कि वो मुझसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती। यह सुनकर मुद्दसर की माँ कहती है, बेटा जो भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।